हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज एन क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेक्स्ट आर्टिकल है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल आप बोल सकते हो इस लेसन का, दैट इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल two equal and opposite charges separated by some distance. For example, there is plus q and minus q. So two equal and opposite charges separated by some distance. So this is known as dipole, two pole, and this is the center of the dipole. So this distance is A and this distance is also A. So total distance is 2A. This is known as an electric dipole. For example of the dipole is HCl, because H plus Cl minus HCl, NaCl, ammonia, water, etc. All these are the example of an dipole. Two equal and opposite charges separated by some distance is known as electric dipole. Every dipole has its tendency to apply electric field or to apply force. So the property of electric dipole is known as इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कोई डायपोल कितना इफेक्टिव है, वो इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम उसका क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आप ये बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल टू चेक हाउ इफेक्टिव इज दैट डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को आप रिप्रेजेंट करोगे P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन व्हाट इज द डायरेक्शन? तो द डायरेक्शन इज फ्रॉम, आई थिंक फ्रॉम हियर इज द डायरेक्शन, नो। बच्चों, जब भी आप डायपोल बनाते हो तो इस साइड आपको कंसीडर करना है माइनस और इधर आपको कंसीडर करना है प्लस। So here is the direction from minus to plus. This is the direction of electric dipole moment. Electric dipole moment is a vector quantity. If it is a vector quantity, then what is the direction? Then the direction is from minus q to plus q. ठीक है? So this is an electric dipole moment and here is its center. ठीक है? और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? P से. So here is minus q plus q and this total distance is 2a. What is the electric dipole moment? Electric dipole moment P equal to magnitude of the either charge multiply distance between q into 2a. A is also a vector quantity, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट q मल्टीप्लाई 2a, इसको हम एक और तरीके से भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये है आपके पास माइनस क्यू, ये है हमारे पास प्लस क्यू, ये है प्लस क्यू, ठीक है। दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। मैंने क्या किया,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया पॉजिटिव, आपको पता है ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, इसके इधर फोर्स लगाएगा, ठीक है, एंड ये इसके इधर लगाएगा, ठीक है। तो ये आर्म और ये क्या है, चार्ज इधर जा रहा है, तो दिस इज ए एंड दिस इज ए, ठीक है। इस प्लस क्यू को मैं यहां लिख सकता हूं एंड इस माइनस क्यू को मैं यहां लिख सकता हूं। अब क्या होगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ रोटेशनल मोशन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते थे, मोमेंट। किसका मोमेंट ले रहे हैं, चार्ज का। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ चार्ज, मोमेंट ऑफ चार्ज कौन सा, पॉजिटिव। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई दिस आर्म, दैट इज क्यू ए, ठीक है। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ दिस चार्ज, क्यू इंटू ए। ये ऐसे रोटेट करेगा, इसकी डायरेक्शन है वो कैसे है, एंटी क्लॉक, इसकी भी डायरेक्शन कैसे है, एंटी क्लॉक। सो टोटल मोमेंट ऑफ चार्ज, टोटल मोमेंट ऑफ चार्ज इज क्यू ए प्लस क्यू ए। सो टोटल मोमेंट ऑफ चार्ज इज कितना आया, क्यू ए प्लस क्यू ए, 2QA। टोटल मोमेंट ऑफ चार्ज को मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक डायापोल मोमेंट, एंड इसको मैंने कैसे लिखा, क्यू को आगे रखा, टू को पीछे, तो क्यू इंटू टू ए। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायापोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायापोल मोमेंट इज a vector quantity, the direction is from minus to plus its unit। डायापोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज कूलम, दिस इज द लेंथ, कूलम मीटर, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रिक डायापोल एक डायापोल की इफेक्टिवनेस बताता है कि वो डायापोल कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको एक लाइन में इसको डिस्क्राइब करना है तो वो डायापोल कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अभी हम इसके ऊपर हमारा एक लेक्चर और बनेगा, उसको हम बोलेंगे पोलर एंड नॉन पोलर, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्या पता है आपको, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, जैसे पॉजिटिव फील्ड बनाता है, नेगेटिव बनाता है, ठीक है। और तो डायपोल क्यों नहीं बनाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लस है, ये कौन है, माइनस है। अब अकेला प्लस होता तो ऐसे फील्ड बना देता रेडियली आउटवर्ड, माइनस होता तो कैसे बनाता, रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनाएगा, तो देखो प्लस से लाइन निकलेगी, माइनस में क्या करेगी, एंटर। यहाँ से इस लाइन को आप ऐसे नहीं ले जा सकते, ये ऐसे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। दिस इज द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ से ये ऐसे पॉजिटिव, यहाँ से ये ऐसे पॉजिटिव, फिर यहाँ से ये ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे, और इधर से फिर ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, ठीक है। अब हम इसमें निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन, देखो बच्चों,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? एक जो डायपोल है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो देखो ये रहा हमारे पास एक डायपोल माइनस, ये रहा प्लस, थोड़ा मैं दूर ले लेता हूँ इसको, ये रहा हमारे पास प्लस। दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, सो दिस डिस्टेंस इज a, दिस डिस्टेंस इज a, दिस इज द माइनस q चार्ज, here is the plus q चार्ज। तो ये डायपोल है एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस डायपोल की वजह से अगर मैं इस लाइन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करता हूं तो इसको आप बोलोगे एक्सियल लाइन। और अगर आप इस डायपोल की वजह से इसके परपेंडिकुलर ये लाइन पे कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हो तो उसको आप बोलोगे इक्वेटोरियल लाइन। अगर आप ना ही एक्सियल पे पता कर रहे ना ही इक्वेटोरियल पे पता कर रहे, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पता करूँ, तो उसको हम बोलेंगे ए जनरल केस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डायपोल। तो सबसे पहले हम पता करेंगे एक्सियल, दिस इज एक्सियल लाइन, ठीक है। यहाँ पर P पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट O पॉइंट पर मुझे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव डैश चार्ज रख देता हूँ। यूनिट पॉजिटिव डैश चार्ज का मतलब हम क्यों नोट भी रख सकते थे, बट हम मानते हैं कि +1, बस कम से कम मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो सकता है +1, तो दिस इज यूनिट पॉजिटिव डैश चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो ये जो यूनिट पॉजिटिव डैश चार्ज है वो पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस डायपोल की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जो O पॉइंट है ये डायपोल के सेंटर से कितना दूर है, तो सेंटर से हमने बोला ये कितना दूर है r, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो ये सेंटर से कितना होगा r। अब सबसे पहले मैं इस पॉइंट पर इस +2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू +2 चार्ज, आपको पता है इसके लिए ये कैसा चार्ज होगा, सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से कितना आएगा, 1/4πε/Q डिवाइड बाय में दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है r में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें a, तो ये कितना आएगा r - a का स्क्वायर, ठीक है। और इस पॉइंट पर देखो ये मैंने अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, आपको पता है प्लस दूर बनाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये रही। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना किसकी वजह से, E ड्यू टू पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना है, इतना। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू -2, इस पॉइंट पर ये माइनस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो अगेन इस पॉइंट के लिए कैसा है, सोर्स चार्ज है, तो E माइनस, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। E माइनस कितना आएगा, 1/4πε/Q, ठीक है। डिवाइड बाय में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, दैट इज r + a का स्क्वायर, r + a का स्क्वायर, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया आगे, माइनस, ठीक है। अब इस पॉइंट पर ये रहा, ये माइनस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाता है, आंसर है माइनस अपनी तरफ बनाता है।
थोड़ा एरो का आप कंसीडर कीजिए, ये वाला डिस्टेंस कैसा था, कम था, तो इधर ये थोड़ा बड़ा एरो आएगा। ये वाला डिस्टेंस कैसा है, बड़ा है, मैग्नीट्यूड दोनों के कैसे हैं, सेम है, इसलिए ये एरो हमने क्या ले लिया, छोटा, और ये इधर कौन है, E माइनस। ठीक है, तो हमने इसकी वजह से यहाँ पे पता किया, इसकी वजह से यहाँ पे पता किया, दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे पास है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड net electric field at O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आंसर है देखो, इस पर ये इधर है इसकी वजह से, और इस पर इसकी वजह से इधर है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन होते तो आप ऐड कर देते, बट दोनों की डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पर कितना आएगा, E ड्यू टू प्लस Q प्लस E ड्यू टू माइनस Q। E ड्यू टू प्लस Q कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइड बाय में R माइनस में E का स्क्वायर, और प्लस, बट यहाँ हमने ऑलरेडी डायरेक्शन के लिए माइनस कर दिया, ऐसा मत कर देना यहाँ पे भी माइनस ले लो, यहाँ पे भी माइनस ले लो, नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q एंड R प्लस E का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, E at O, इसमें से आप कॉमन बाहर निकालो, क्या कॉमन आएगा, Q डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आएगा, अंदर R माइनस में A का स्क्वायर माइनस में R प्लस E का होल स्क्वायर। ठीक है, तो E इक्वल टू Q डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन, एलसीएम आएगा R स्क्वायर माइनस में E स्क्वायर बाय 2, और इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा R प्लस A का स्क्वायर माइनस इधर क्या आएगा, R माइनस में A का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू Q डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको जब आप ओपन करोगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AL, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AL। इसको जब आप ओपन करोगे तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AL, बट बाहर क्या है, माइनस, तो जो प्लस है वो माइनस में और जो माइनस है वो प्लस में, तो ये माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एंड प्लस 2RA, ये कैंसिल। ठीक है, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O दैट इज Q डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन, सॉरी यहाँ क्या आएगा, ये R 4 AR डिवाइड बाय में R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो, एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन। बट आपको पता है कि डायपोल के पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो डायपोल के पास उसका डायपोल मोमेंट होता है, तो इसलिए इस फॉर्मूले में हमारा P आना चाहिए, और P क्या होता है, P आपको पता है, P होता है Q इंटू 2A।
इसको हम कन्वर्ट करते हैं E इक्वल टू, इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, Q 2 और A, और इधर क्या बचा 2R, और डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू Q इंटू 2A, Q इंटू 2 क्या होता है E। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2PR एंड डिवाइड बाय में 4 बाई एप्सिलॉन R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर का स्क्वायर। एक फॉर्मूला तुम्हारा ये बनता है। अब इफ यहाँ पे हम एक स्पेशल केस लगाते हैं, इफ R is very very greater than E, तो E हमारा क्या आएगा 3PR 4 पाई एप्सिलॉन। इफ R is very very greater than, वैसे तो डायपोल बहुत छोटा होता है, डायपोल इज HCl NaCl मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर ये R बहुत बड़ा है कंपेयर टू दिस A, तो हम इसमें क्या नेगलेक्ट कर रहे हैं, बार बार यहाँ L क्यों ले रहा हूँ, यहाँ क्या आएगा E आएगा। कई बुक्स के अंदर इसको ये L लेते हैं, ठीक है, बट मैंने ये लिया है तो इसलिए E। तो इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, तो क्या होगा, A को आपने क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, तो R की पावर कितना बचेगा 4, R की पावर 4। नाउ E इक्वल टू, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, R से R कैंसिल, मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो 2P डिवाइड बाय में R क्यूब। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू ए डायापोल। और आप यहाँ से देखिए कि कूलम्स लॉ में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सोर्स चार्ज में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर था, बट इन ए केस ऑफ ए डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज था ना, और इसकी वजह से R डिस्टेंस पे E क्या आता था 1/r स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस डबल करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम होगा 4 टाइम्स, बट अगर मैं डायपोल के केस में ये डिस्टेंस डबल करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम होगा 8 टाइम्स R क्यूब। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाला, मैग्नीट्यूड। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, ये हमने अभी सिर्फ क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन व्हाट इज द डायरेक्शन। तो बच्चों देखो, इधर ये किसकी डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट की। ये प्लस का यहाँ से डिस्टेंस कम था, इसलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। ये माइनस का डिस्टेंस ज़्यादा था, इसलिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। ये प्लस 10 है, ये -2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर बनेगा, इधर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो आपको बुक में एक लाइन मिलेगी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू ए डायपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। मतलब जिधर हमारा डायपोल मोमेंट है उधर ही हमारा कौन आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कौन से केस में, एक्सियल में। हाँ, अगर आप ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, आपने बोला मैं ये जो टेस्ट चार्ज है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करना चाहता हूँ इस लोकेशन पे, ठीक है, और इधर ये किसकी डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। अब बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, तो आंसर है उधर ही आएगी। कैसे, देखो अब प्लस का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और माइनस का डिस्टेंस क्या है, कम। तो ये प्लस यहाँ पे जो फील्ड बनाएगा वो किधर बनाएगा, इधर बनाएगा, कम बनाएगा। बट माइनस का
डिस्टेंस कम है इसलिए ये इधर जो फील्ड बनाएगा ये कैसा बनाएगा, ज्यादा। अब इसका नेट किधर आएगा, इधर ही आएगा। तो अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। अब हमारा जो इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। थैंक यू।